नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी एक आशा के क्या कार्य होते हैं। आशा के कार्य होते हैं मातृ और शिशु दर को कम करना, परिवार नियोजन के साधनों को उपलब्ध कराना और टीकाकरण हो गया और हमारा दस्तक हो गया, संचारी हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया जिस पर सरकार जोरों से काम कर रही है और क्या आभा कार्ड बनाना हो गया, ऐसे हमारे मलेरिया हो गया। जितने सारे सरकारी कार्य आते हैं वो सभी काम आशा को करना पड़ता है। यह मैं आप सबको अपने कार्यों के एक आशा के कार्य के बारे में परिचित करा रही हूँ कि आशा को कितना काम करना पड़ता है। पल्स पोलियो हो गया, यानी कि जितना सरकार काम देती है उतना सारा ही काम एक आशा को करना पड़ता है। प्रतिदिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डिलीवरी हो गई, गर्भवती महिलाओं को ले जाना अस्पताल तक, धात्री महिलाओं को मीटिंग करना, उनको समुदाय तक ले जाना, उनकी सब आयरन कैल्शियम ये सब दवाओं को उनको देना, बच्चों की देखभाल करना, सारा कार्य एक आशा ही करती है। इसलिए मैं आपको एक आशा के कार्य के बारे में मैंने परिचित कराया। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार किस मद का किस तरीके से पैसा देती है। कोई भी पैसा हमारा टाइम से नहीं आता है। अगर इस साल हमने उस कार्य को किया है तो अगले साल पैसा आएगा। एक साल बाद हर चीज का पैसा हमारा दिया जाता है। सरकार हम लोगों को ये नहीं सोचती है। एक तो मजदूर, अगर एक मजदूर मजदूरी भी करता है तो भी उसको 450 रुपये अगर वो करता है तो उसको दिया जाता है। हमको पोलियो में कितना दिया जाता है? 75 रुपये। वो भी अगर हम ये 26 में कर रहे हैं तो हमको 27 में उसका पैसा आएगा जब दूसरी बार पोलियो आएगा। वो भी जब हम लोग ये कहेंगे कि नहीं करेंगे तब हमको ये किया जाएगा, बाउचर नहीं साइन किए जाएंगे, ये नहीं किया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। हालांकि हम लोग काम करते हैं लेकिन हम लोग का टाइम से पैसा नहीं आता है। तो हम लोगों का क्यों नहीं सरकार सुन रही है? शायद आप लोगों के जरिए हमारे इसको फॉलो करें तो सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सुने। मात्र हमको 3500 रुपये दिया जाता है हर चीज का मिला के, लेकिन वो भी टाइम से नहीं आता है। कभी 8 महीने हो जाते हैं, कभी 6 महीने हो जाते हैं। घर वालों से भी हमको बातें सुननी पड़ती हैं कि सारा सारा दिन के लिए चली जाती हो, क्या मिलता है तुमको, छोड़ो काम, ये मत करो। घर में भी 4 बातें सुनते हैं, बाहर भी सुनते हैं लोग। पल्स पोलियो में लोग कहते हैं गेट नहीं खोलेंगे, दवा नहीं पिलाएंगे, उनकी भी 4 बातें समझाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हम लोगों को सुबह जाते हैं 8 बजे को, 3 बज जाए, 4 बज जाए, रात हो जाए। जरूरी नहीं कि बच्चा आज ही हो जाएगा, उसको 2 दिन भी ले लेता है। तब हम लोग घर आते हैं, उसके बाद भी फिर अपने घर का काम किया, बच्चों को देखा, लेकिन सरकार हमारा नहीं। कभी कभी डिलीवरी हम लोग ले जाते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, हम लोग को उधर से अकेले आना पड़ता है तो हमारी सुरक्षा का भी किसी को ध्यान नहीं है। कई आशाओं के साथ बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी है लेकिन उनका भी कोई ध्यान देने वाला नहीं। ना ही सरकार ने हमारी बातों को कभी सुना ही, ना समझा ही, ना माना। इतना हम लोग दौड़ भाग कर चुके लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हमारी बात हमारी सरकार तक पहुंच सके। हम यूपी से, कानपुर से हैं। आयुष्मान जब से हमारी सरकार ने लॉन्च किया है तब से बना रहे हैं, पता नहीं कितने ही हम बना चुके होंगे, एक भी पैसा उसका नहीं आया। सरकार ने एक आयुष्मान पे 5 रुपए घोषित किया, 5 रुपए भी आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। ये अपना दुख दर्द हम किसको सुनाएं? हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं। आप लोगों के माध्यम से यूट्यूब चैनल से मैं अपनी बात को पहुंचा रही हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं